जय श्री राम। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राम राम। भाई सभी लोग, आज हमारे लिए बहुत खुशी का पल है, क्योंकि आज हमारे देश में और हमारे स्टेट यूपी में अयोध्या में भगवान श्री राम की जो मूर्ति स्थापना हुई, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनका क्या किया गया, राजाभिषेक किया गया, उनकी मूर्ति स्थापना की गई है। समझ पा रहे हैं? तो इसी कड़ी में ये खुशी का दिन तो है ही है, और इसी के साथ हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। समझ पा रहे हैं? चलो भाई, हम लोग होमोफोन्स की क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे। होमोफोन्स की क्लास चल रही थी, ठीक है। और हम लोगों ने कल की जो क्लास में होमोफोन्स पढ़ा था कि कैसे उसका यूज होता है, कौन से वर्ड होमोफोन्स कहलाते हैं और कौन से वर्ड आपके होमोग्राफ कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं? उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बात करेंगे। समझ पा रहे हैं कि कौन से वर्ड कैसे पूछता है? देखना भैया बहुत अच्छे से देखना भैया। पहला क्वेश्चन देखना, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा। पहला, और अभी क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा था हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। क्या लिखा बताओ भैया? द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, ये दो क्वेश्चन आपके पास लिखे, बहुत अच्छे समझने इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन लिखा था हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। अगला क्वेश्चन, नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम। चलो भाई, बताने का प्रयास कीजिए कि ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए, दोनों क्वेश्चनों में आपकी किस पार्ट में गलती हुई। समझ पा रहे हैं? बताइए भाई। चलो अच्छा पढ़ते हैं। एक वर्ड आपके पास होता है बच्चा, अफेक्ट। क्या होता है बताओ भैया? इफेक्ट। अगला वर्ड होता है इफेक्ट। बहुत अच्छे समझना भैया। एक वर्ड होता है आपके पास इफेक्ट, अगला एक वर्ड क्या होता है? इफेक्ट। समझ पा रहे हैं? ये दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, दोनों इसको भी इफेक्ट पढ़ते हैं और इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट पढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं? ये दो वर्ड आपके पास लिखे हुए, दोनों वर्डों का जो प्रोनाउंसिएशन है भैया, क्या है? प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्या है बच्चे? बताओ भैया। बिल्कुल सेम है। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल सेम है, बट इनकी मीनिंग क्या है? दोनों की अलग अलग है। और इसका इस इफेक्ट का मतलब समझते हो क्या? इस इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। क्या होता है बताओ भैया? प्रभाव डालना होता है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ भैया? प्रभाव डालना। और इसका मतलब सिर्फ बच्चा होता है आपका प्रभाव। क्या होता है बताओ भैया मेरे दोस्त? प्रभाव होता है। समझ पा रहे हैं? इस इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और इस इफेक्ट का मतलब सिर्फ क्या होता है बताओ भैया? आपका प्रभाव होता है। क्या होता है? प्रभाव। समझ पा रहे हैं? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? चलो समझना। क्वेश्चन लिखा था हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। द हैवी रेन्स, जो भारी वर्षा थी, विल अफेक्ट द क्रॉप्स, फसल पर क्या डालेगी बताओ भैया? प्रभाव डालेगी। केवल प्रभाव करेगी, प्रभाव डालेगी। और प्रभाव डालने के सेंस में आपको वर्ड क्या यूज करना है? ये वाला इफेक्ट। जबकि यहां पर क्या लगा? ये वाला इफेक्ट। यहां से इस इफेक्ट को हटा, बी पार्टी में आपकी एरर होगी, बी पार्टी में आपकी गलती जाएगी भैया। यहां पर आप क्या लगाएंगे? AFFECT, ये वाला इफेक्ट। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन, नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम। कह रहा है कि उसके ऊपर किसी भी सलाह का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं था। नो एडवाइस, किसी भी सलाह को, प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, उसके ऊपर किसी भी सलाह का क्या नहीं है बताओ भैया? प्रभाव नहीं है। और प्रभाव के सेंस में आपके पास वर्ड क्या यूज होगा? इफेक्ट। वही वर्ड लगा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या लिखा है आपको बताओ भैया? सही लिखा हुआ। समझ पा रहे? बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया कि अगर कहीं पर आपको अफेक्ट, इफेक्ट, ये दो वर्ड लिखे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है बताओ भैया? सेम है। बट इस इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और इस इफेक्ट का मतलब क्या होता है बताओ भैया? प्रभाव होता है। क्या होता है बताओ भैया? प्रभाव होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बहुत अच्छे समझना। ये दो क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए, समझना। एक बार इनको देखो, बहुत अच्छे से प्रयास करो।
चलो रब कर दिया जाए। चलो देखना भैया, अगला क्वेश्चन देखना एक। चलो भाई देखना। क्वेश्चन पढ़ो भैया बहुत अच्छे से, क्या लिखा है पढ़ो भाई। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है वी शुड अडेप्ट अवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन। क्या लिखा है? पढ़ो भाई, वी शुड अडेप्ट अवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लो, वी शुड अडेप्ट अवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। बताइए भैया किस पार्ट में इसमें एरर होगी। क्वेश्चन सही लिखा है ना? देख लीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपके पास लिखे भैया। अगला क्वेश्चन लिखा है ही अडेप्ट इन ड्राइंग। क्या लिखा है? ही अडेप्ट इन ड्राइंग। समझने का प्रयास करना भैया। एक वर्ड आपके पास लिखा है अडेप्ट, अगला वर्ड लिखा है अडेप्ट। भैया बहुत अच्छे समझना कॉन्सेप्ट को। इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या है बताओ भैया? सेम है। इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है? सेम। ये लिखा अडेप्ट, ये क्या लिखा अडेप्ट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम गया, बट मीनिंग देख लो डिफरेंट है। कहीं ना कहीं आपको इसमें ए लगा, यहां पर ई लगा है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, बट मीनिंग क्या अलग अलग है। ठीक, और इसका जो मीन्स होगा वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि इस अडेप्ट का मतलब होता है भैया अनुकूल बनाना। किसी चीज को क्या बनाना बताओ भैया? अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। समझ पा रहे हैं? और इस एडेप्ट का मतलब चतुर होता है। क्या होता है बताओ भैया? चतुर होता है। समझ पा, इस एडेप्ट का मतलब क्या होता है बताओ भैया? चतुर होता है। समझ पा रहे हैं? इस एडेप्ट का मतलब अनुकूल बनाना, इस एडेप्ट का मतलब चतुर होता है। अब क्वेश्चन से समझ में आया कौन सा एडेप्ट कहां पर लगेगा। पहला क्वेश्चन, वी शुड एडेप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन। कह रहे वी शुड, हमें चाहिए एडेप्ट अनुकूल या चतुर अवर सेल्फ स्वयं पर टू द चेंजिंग कंडीशन। जो बदलते हुए बदलाव होते, जो कंडीशन बदलती है उसके अनुसार हमें क्या होना चाहिए? स्वयं को उसके प्रति अनुकूल बनाना, बना लेना चाहिए अपने जीवन में। कह रहा है सेंटेंस में वी शुड अडेप्ट अवरसेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशन। कह रहे जैसे जो कंडीशन क्या होती है, चेंज होती है, उसके अनुसार हमें क्या होना चाहिए? स्वयं को अडेप्ट होना चाहिए। मतलब उसके इस कंडीशन के जैसी परिस्थिति आ जाए उसी के मुताबिक हमें क्या होना चाहिए? उसके अनुकूल हो जाना चाहिए। समझ पा रहे? तो अनुकूल बनाना चाहिए, ना कि चतुर होना चाहिए भैया। यहां पर वर्ड क्या आएगा? आपका एडेप्ट आएगा। तो यहां पर आप वर्ड लगाएंगे एडेप्ट। क्या लगाएंगे बताओ भैया? एडेप्ट। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन, ही इज एडेप्ट इन ड्राइंग। वो ड्राइंग में क्या अनुकूल? नहीं भैया, वो ड्राइंग में क्या चतुर। कहते हैं उसकी यार ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है, बहुत निपुण है, बहुत चतुर है। तुमको तुमको सामने खड़ा कर देगा, तुमको देखते देखते तुम्हारी तस्वीर बिल्कुल बना देगा। कहने का मतलब वो क्या है? अपनी ड्राइंग में बहुत ज्यादा एडेप्ट है, बहुत ज्यादा चतुर है। तो चतुर के सेंस में आपके पास वर्ड ये वाला एडेप्ट आएगा। यहां पर ये वाला लगा, इसको हटाइए भैया, ADEPT लगाइए। बी पार्ट में इसमें एरर थी, इसमें भी बी पार्ट में एरर थी। समझ पा रहे? क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए। चलो भाई आगे देखना।
पढ़ो भाई क्वेश्चन क्या लिखा है, यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, क्या लिखा है, यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, समझ पा रहे। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद सेक्रीफाइस हिज लाइफ, चंद्रशेखर आजाद सेक्रीफाइड हिज लाइफ, क्वेश्चन लिखा है चंद्रशेखर आजाद सेक्रीफाइड हिज लाइफ एल्टर, गलत थोड़ा सा देखना भैया, ये क्वेश्चन बनेगा, चंद्रशेखर आजाद सेक्रीफाइड हिज लाइफ एट द एल्टर ऑफ मदरलैंड। कुछ समझो मैंने भैया बहुत अच्छे से, क्वेश्चन लिखा है चंद्रशेखर आजाद सेक्रीफाइड हिज लाइफ एट द एल्टर ऑफ मदरलैंड, बहुत अच्छे समझना। दो वर्ड आपके पास है, एल्टर, अगला वर्ड एल्टर। भैया दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है बच्चा, बिल्कुल क्या बताओ ये सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या बिल्कुल सेम है, बट इन दोनों की मीनिंग देखो डिफरेंट है, और इन दोनों मीनिंग में जो मीन्स है वो भी अलग अलग डिफरेंट है, समझ पा रहे हैं। तो इस एल्टर का मतलब होता है बेदी भैया, क्या होता है बताओ भैया, बेदी कह सकते हैं या त्याग कह सकते हैं, बेदी कह सकते हैं या त्याग कह सकते हैं या बलि, कुछ भी कह सकते हैं आप, समझ पा रहे हैं। और इस एल्टर का मतलब समझते हो क्या, बदलाव होता है, क्या होता है बदलना या बदलाव, समझ पा रहे हैं, बदलना चेंजमेंट होता है, बदलाव कह सकते हैं, ठीक, बदलना या बदलाव कुछ भी कह सकते हैं एल्टर। समझना क्वेश्चन, यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, यू शुड तुम्हें चाहिए, अल्टर बदलाव, योर वे ऑफ स्पीकिंग अपने बोलचाल के तौर तरीके पर, वे पर रास्ता, वे में क्या होता है, रास्ता होता है, जो आप बोलते हैं उस बोलचाल के तौर तरीकों को आपको क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए, उस पर बदलाव लाना चाहिए। और बदलने बदलाव के सेंस में आपके पास वर्ड क्या यूज होगा, अल्टर, यहां पर ये वाला वर्ड नहीं होगा, ALTER होगा, समझ पा रहे, ALTER किस पार्ट में आपकी रख दी बच्चा, बी पार्ट में, समझ पा रहे। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद सेक्रीफाइड हिज लाइफ एट द एल्टर ऑफ मदरलैंड, जो चंद्रशेखर आजाद थे सेक्रीफाइड त्याग कर दिया, हिज लाइफ अपने जीवन को, एट द एल्टर ऑफ मदरलैंड अपने मातृभूमि के लिए। भैया त्याग करने वेदी के सेंस में वर्ड क्या यूज होता है, अल्टर, कौन सा वर्ड लगा बताओ बच्चा, यहां पर अल्टर वही वर्ड लगा है। ये क्वेश्चन बच्चा बिल्कुल क्या लिखा है आपका, सही लिखा हुआ, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्या लिखा है, सही लिखा, समझ पा रहे। मैंने क्या बताया कि अगर कहीं पर भी आपको अल्टर वर्ड, इसका मतलब वेदी होता है, इस अल्टर का मतलब बदलना या क्या होता है बताओ भैया, बदलाव होता है, क्या होता है बदलना या फिर बदलाव, समझ पा रहे। इन दोनों वर्डों को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक, चलो रब प्रदेश को, चलो भैया देखना, अगला देखना
भैया क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना। क्वेश्चन क्या लिखा है, ही रिजर्व्ड ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन द कालका मेल एक्सप्रेस। ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। क्वेश्चन, ही रिजर्व्ड ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन द कालका एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझो क्या लिखा है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। क्या लिखा है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। बहुत अच्छे समझना भैया क्वेश्चन को। बता सकते किस पार्ट में गलती दोनों क्वेश्चनों में। अब समझना, एक वर्ड आपके पास लिखा है बर्थ, अगला वर्ड लिखा है बर्थ, ये आई है, ठीक है भैया। याद रखना दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होगा बच्चा बिल्कुल क्या होगा बताओ भैया, सेम होगा। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होगा बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। बट इस बर्थ का मतलब होता है रेलगाड़ी पर बैठने या सोने वाला स्थान। सोने वाला क्या होता है बताओ भैया, स्थान। समझ पा रहे हैं, रेलगाड़ी पर बैठने या सोने वाला क्या होता है बताओ भैया, स्थान होता है। और इस बर्थ का मतलब सबको पता भैया क्या होता है बताओ भैया, जन्म तिथि होती है। क्या होती है बताओ भैया, जन्म तिथि। समझ पा रहे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे समझना। BERTS का मतलब लग जाए तो मतलब होता है रेलगाड़ी पर बैठने या सोने वाला क्या होता है बताओ बच्चा, स्थान होता है। और इस बर्थ का मतलब समझते हो क्या होता है, जन्म तिथि होती है। क्या होती है बताओ भैया, जन्म तिथि होती है। समझ पा रहे क्वेश्चन को समझना। ही रिजर्व, उसने रिजर्व किया फर्स्ट क्लास बर्थ इन द कालका एक्सप्रेस। कह रहा है कि उसने कालका एक्सप्रेस में जो बैठने वाला सोने वाला स्थान, उसने फर्स्ट क्लास को क्या उसने रिजर्व किया। क्या कि रिजर्व किया। और भैया याद रखना, रेलगाड़ी पर या सोने वाले, रेलगाड़ी पर बैठने या सोने के लिए जो स्थान हम बुक करते, रिजर्व करते हैं, उसके लिए वर्ड बच्चा आता है बर्थ। क्या आता है, बर्थ। ये वाला बर्थ आता है। यहां पर लगा कौन सा बर्थ भैया, ये जन्म तिथि वाला नहीं, इसको हटाओ बच्चा। यहां पर हम क्या लगाएंगे बताओ भैया, बर्थ ये वाला लगाएंगे, उत्तर बर्थ। समझ पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही रिजर्व ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन द कालका एक्सप्रेस। समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल से सबको आ गया होगा, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। मुझसे पूछ रहा है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या, जन्म तिथि के बारे में बात। जन्म तिथि के सेंस में आपके पास यही वाला वर्ड होगा, वही लगा है। क्वेश्चन बिल्कुल क्या लिखा है, सही लिखा हुआ। कोई डाउट किसी को। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। जितने वर्ड मैंने आज आपको बताए, इन वर्डों को एक बार फिर से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इसके बाद उनको रिवाइज करना, बहुत अच्छे से आपको समझना है। चाहे जो एग्जाम देना, हर एग्जाम में आपको अच्छे से मिलेगा। समझ पा रहे। और सभी लोग अच्छे से भाई पढ़ाई करें, मेहनत करें और अपने सपनों को साकार करें। चलो भाई हम लोग चलते हैं। कल की क्लास में फिर हम एक नए सेशन के साथ, नई क्लास के साथ मुलाकात करते हैं। और आगे मैं आपको होमोफोन्स बहुत अच्छे से बताऊंगा। आगे इसी की जस्ट क्लास आपको कल मिलेगी और बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके बाय, सी यू, जय हिंद।